ओम शांति स्वामी जी। मेरा सवाल ये है आपसे कि आज समाज में लोग इतने ज़्यादा नाखुश हैं अपनी-अपनी शादियों से और फिर भी वो क्यों उस मतलब वो संसार से बाहर नहीं निकल पाते? मतलब वो क्यों चुन नहीं पाते जबकि हम सबको पता है कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो ये जो संसार का खेल है उसमें क्यों वो फँसे रहना चाहते हैं जब वो खुश भी नहीं है वो खेल से? ओम शांति वैशाखी जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है और उसका उत्तर आपकी ज़िंदगी में ही निहित है। जस्ट कुछ दिन पहले आपके साथ क्या ऐसा हुआ जो आपको पसंद नहीं आया, उसकी वजह से आप कितने दुखी हो गए थे? उस दुखी होने से आपका कोई फ़ायदा हुआ क्या? अननेसेसरी था ना? जो होना था वो तो हो चुका था। आपका दुखी होने से वो तो बदल नहीं जाता था, तो भी आपने इतने दिन अपने बेस्ट किए। ऐसे ही जो लोग शादी से खुश नहीं हैं, और शादी से खुश क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद को ही नहीं प्रेम करते, खुद के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करते, तो किसी और को कैसे प्रेम करेंगे, किसी और के ऊपर कैसा ट्रस्ट करेंगे? क्योंकि ट्रस्ट ही तो फाउंडेशन है प्रेम का, और प्रेम में जब ट्रस्ट ही नहीं रहा तो प्रेम हो ही नहीं सकता। और पति पत्नी का जो संबंध है, जब ये बनाया गया था पति पत्नी का रिश्ता, तो उसका बेस ये था कि हम एक दूसरे में परमात्मा को देखें। और एक बार शादी हो गई या हम साथ हुए तो पूरे जीवन के लिए हुए। जैसे अगर सचमुच तुम किसी को प्रेम करती हो तो किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचोगी क्या? कभी नहीं सोचोगी। लेकिन जहाँ प्रेम नहीं होगा, जो नॉर्मली शादी के 2 से 3 साल में ख़त्म हो जाता है, तो 3 साल बाद वो यहाँ वहाँ प्रेम की तलाश करता है, ऐसा उसको लगता है। लेकिन वो प्रेम की तलाश नहीं होती, खाली अपनी वासना की पूर्ति के लिए यहाँ वहाँ जाता है। जो व्यक्ति एक के बजाय कई लोगों से संबंध बनाते हैं, उसका सीधा मतलब होता है वासना या हमारे अहंकार की पूर्ति। बाकी अगर अपनी पत्नी के साथ या जिसे तुम प्रेम करते हो उसके साथ जो संबंध बनाते हो, तो रियल आनंद तो वहीं आ सकता है जहां आपका प्रेम हो। बाकी किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाना मेरी दृष्टि में प्रॉस्टिट्यूशन जैसा ही होगा। तो प्रेम, सेक्स तो प्रेम का ही फूल है ना, कि दो व्यक्ति प्रेम में हैं, साथ में रह रहे हैं और सेक्स घटित हुआ, तो सेक्स जो है प्रेम का फूल हुआ। लेकिन अगर पहले से तुम सोचो शाम को इतने बजे मिलेंगे, फिर जाके अल्कोहल पियेंगे, रेस्टोरेंट खाना खाएंगे, फिर जाके सेक्स करेंगे, ये तो ऐसा ही हो गया जैसे तुम जा रहे हो फ्रिज खरीदने, टीवी खरीदने। ये कोई सेक्स नहीं हुआ, ये कोई प्रेम नहीं हो गया, तो एकदम मशीन जैसा मामला हो गया ना। और ये प्रेम, सेक्स, ये सब घटित होता है, ध्यान, सत्य, ये सब घटित होने वाली चीज़ें हैं, ये सब प्लान नहीं की जा सकती। जैसे तुमने प्लान किया वैसे उसमें तुम्हारा दिमाग आ गया, और दिमाग आ गया तो मतलब उसमें कुछ सच बचा ही नहीं। फिर वो ऐसे ही है कि जैसे कोई शराबी शराब पी के बोले मज़ा आ गया, वैसे तुम किसी और औरत के साथ सेक्स किए, किसी और आदमी के साथ सेक्स किए तो बोले मज़ा आ गया, लेकिन वो मज़ा वही कुछ मिनटों का था। और बाद में अगर थोड़ा भी तुम हृदयवान हो तो तुम्हें गिल्टी फील होगा कि जैसे मेरा मिसयूज हुआ है, क्योंकि जो हमारा हृदय है वो सेक्स नहीं खोजता, वो तो प्रेम खोज रहा है ना। और जहाँ प्रेम हो वहाँ सेक्स हो जाए तो वो पूजा जैसा ही होगा, वो ध्यान जैसा ही होगा, वो मेडिटेशन ही होगा, उसमें दो नहीं बचेंगे, दो एक हो जाएंगे। और जो शादी में परेशान है, बस हैबिट, बस कि सब लोग शादी कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर लूँ, सब लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर लूँ। तो जैसे एक शराबी बोले हाँ इतने लोग शराब पी रहे हैं, मैं भी रोज़ शराब पीऊँ। तो जो अभी की शादियाँ हो रही हैं और अभी के जो प्रेम संबंध हैं वो शराबियों जैसा ही है। वहाँ कोई सत्य नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई अपनापन नहीं है। मैके वाले क्या कहेंगे इसलिए पति के साथ रह ले लेती हूँ, हाँ, समाज वाले क्या कहेंगे इसलिए मैं बीवी बर्तन धुलाए तो भी धो दूंगा रात को जाके। तो अपनी गलती कोई मानने को तैयार ही नहीं होता ना। जब तक हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक
हमारे रिश्तों में प्रगाढ़ता आ ही नहीं सकती। और जब तक रिश्तों में गहराई नहीं हो तब तक ऐसे रिश्तों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन यही पति पत्नी, अभी कोई राहुल को उल्टा बोले तो ये लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी और बाद में शाम को भले फिर राहुल से ही लड़ ले। ये है सत्य।